सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं का प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस पवित्र प्रांगण में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज एक बहुत ही संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण विषय, जिससे आम जन में बड़ी परेशानी हो रही है पूरे प्रदेश में और देश में, उस मुद्दे के ऊपर हम अपनी बात रखना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अपना बात रखना चाहती है। मेरे साथ में हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय टीकाराम जूली साहब भी हैं, वो भी इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। हमारे चीफ व्हिप रफीक खान साहब भी हैं, हमारे मीडिया के चेयरपर्सन स्वर्णिम जी हैं, हमारे संदीप कलवानिया जी प्रवक्ता भी हैं, और वॉर रूम के हमारे इंचार्ज जसवंत गुजर जी भी हैं। एप्स्टीन फाइल अमेरिका के सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सरेंडर होना, ये देश और विदेश में सब जगह एक मुद्दा छाया हुआ है। और इस एप्स्टीन फाइल में ट्रंप का भी नाम है, हमारे देश के भी ट्रंप के मित्र बड़े नेताओं के भी नाम बताए जा रहे हैं। और ऐसे में इस मुद्दे को डाइल्यूट करने के लिए अमेरिका ने, ट्रंप ने इजराइल और ईरान युद्ध को भड़काने का काम किया, और खाड़ी देशों में 11 दिन से अधिक समय होने लग गया है युद्ध को चलते हुए। और इससे हमारी जो एलपीजी गैस है वो पूरी तरीके से आपूर्ति बाधित हो गई है। व्यावसायिक सिलेंडर बिल्कुल बंद कर दिए गए हैं। घरेलू सिलेंडर बुकिंग बंद कर दी गई है। रेट बढ़ा दी गई। घरेलू के अंदर 60 रुपए बढ़ा दिए। व्यवसाय के अंदर 115 से लेकर के लगभग 200 रुपए के लगभग बढ़ा दिए गए हैं। 1900 रुपए के लगभग, मैं समझता हूं कि शायद 1950 के अंदर। लेकिन उस रेट में भी एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उसकी आपूर्ति बंद हो गई है। जिस प्रकार से मोदी जी ने नोटबंदी करके देश के लोगों को लाइनों में खड़ा किया था, उसके बाद में कोरोना के अंदर वैक्सीन के लिए लाइनों में खड़े हुए, शमशान के अंदर अंतिम संस्कार के समय भी लोग लाइनों में खड़े रहते थे। 1-1, 2-2 दिन तक वेट करना पड़ता था। इस देश की ये दुर्गति इस मोदी सरकार ने कर दी थी। आज फिर देश और प्रदेश के लोग गैस सिलेंडर के लिए, अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाने के लिए, स्कूली बच्चे बसों के अंदर जो जाते थे उसकी सीएनजी बंद हो जाने के कारण से तमाम लोग वापस कतार में लग गए हैं। आज जहां भी देखो हर गैस एजेंसी के ऊपर हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग लाइन में लगे हुए हैं। और ऑनलाइन बुकिंग घरेलू सिलेंडर की भी पूरी तरह बंद कर दी गई है। कालाबाजारी बढ़ गई है, जमाखोरी बढ़ गई है। होटल जो व्यवसाय है उसमें जो बुकिंग जो होती थी उसमें 40% की गिरावट आज की तारीख में आ चुकी है। शादियों के अंदर जो मेहमानों की संख्या निर्धारित की गई थी उसमें लोग बाग कमी करने लग गए हैं। होटल वालों ने खाने की जो प्लेट 1500 में थी उसके 2700 रुपए कर दिए हैं। और वो भी गारंटी नहीं है कि अगर 3-4 दिन बाद का अगर कोई बुकिंग है तो उसके लिए कह रहे हैं उस दिन की रेट होगी जिस दिन हम लोग खाना दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। रेस्टोरेंट हो, चाहे कैफे हो, चाहे हॉस्टल हो, सारे के सारे लोग परेशान हैं। जो बच्चे बाहर रह करके कोटा में, सीकर में, जयपुर में कोचिंग
में पढ़ते हैं, उनको जिन होटलों में खाना खाना पड़ता है, जो मेस चलता है, वहां पर भी सिलेंडरों की बुकिंग जो है आपूर्ति एक तरीके से नगण्य हो गई है। सब लोग परेशान हैं। शादियों के अंदर जयपुर में इन 3-4 दिन में 30,000 से ज्यादा शादियां हुई। वहां पर इतनी मारामारी रही है, जैसे तैसे करके अब तक लोगों ने काम चलाया है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर 1-2 दिन ऐसा रह गया तो जितनी भी शादियां हैं वो बिना खाना खाए ही उनको जाना पड़ेगा या अपनी शादियों को निरस्त करना पड़ेगा। लेकिन सरकार के कान पे जूं भी नहीं रह रही है। मदमस्त हाथी की तरह ये सरकार झूठ पे झूठ बोल रही है, भ्रमित करने का काम कर रही है। और कल मैं पढ़ रहा था कि हमारे खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री जी का एक बयान आया है, बहुत ही निंदनीय बयान है। उन्होंने कहा हमारा काम नहीं है गैस की सिलेंडर की आपूर्ति करना, ये करना, हमारा काम तो केवल मॉनिटरिंग करना है। मंत्री जी, केवल मॉनिटरिंग ही नहीं है, आपका काम कालाबाजारी रोकना भी है, जमाखोरी रोकना भी है। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के बजाय उनको पकड़ करके अधिकारी लोग भ्रष्टाचार की चांदी कूट रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरीके का कोई एक्शन हो नहीं रहा। पर्यटन का जो हमारा क्षेत्र है उस पे भी असर पड़ा है, लोगों ने आना बंद कर दिया है, होटलों के बिजली के बिल नहीं चुक जा रहे हैं। जो विदेशी नागरिक यहाँ पर पर्यटक के तौर पे आ रहे हैं, वो विदेशी नागरिक भी अब चिंतित होने लगे हैं कि हमारे खाने की क्या व्यवस्था होगी, हम कितने दिन रुक रहे हैं। किसान भी परेशान है कि उसका 60,000 टन जो बासमती चावल है उसका निर्यात पूरी तरीके से बंद हो गया है। हमारा गेहूं भी का निर्यात भी बाधित हो गया है। हवाई जहाज के अंदर 300-400 रुपए तो बढ़ चुके हैं। बाकी खाड़ी देशों से हमारे लोग आते हैं, उनके 20,000 के बजाय 1-1 लाख रुपए तक की टिकट भी मुहैया नहीं हो पा रही है। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार ने पल्ला झाड़ लिया। मुख्यमंत्री जी कहने को तो कहते हैं कि हमें आप इस तरीके से क्यों कहते हो, पर्ची सरकार क्यों कहते हो, लेकिन मुख्यमंत्री जी 11 दिन बाद में आप कल जगे हो और कल जगने के बाद में आपने केवल ये कह दिया कि कोई कालाबाजारी करेगा, जमाखोरी करेगा तो उसकी कंपनी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। आपको चाहिए ये था कि डबल इंजन की सरकार है, आप ये संदेश मीडिया के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को ये देते कि मैं देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं और एप्स्टीन फाइल के जो आरोपी हैं, एप्स्टीन के मित्र पुरी जी, उनसे बात करूंगा और मैं आपको गैस की आपूर्ति राजस्थान में कैसे सुनिश्चित हो उसकी बात करूंगा। वो बात एक शब्द भी नहीं बोला। यानी डबल इंजन की सरकार केवल भाषण देने और भ्रमित करने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री जी जैसे कोरोना काल में 15 दिन तक ट्विटर से गायब हुए थे, वैसे इस मुद्दे के ऊपर भी सदन से गायब हैं, संसद से गायब हैं और एक बात भी ये लोग बात कह नहीं रहे हैं। मैं आप सबको इससे भी और ज्यादा बात करना चाहता हूं कि आज हमारा चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, हैंडीक्राफ्ट हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हॉस्टल जो चला रहे हैं वो लोग बाग हों, चाहे फूड प्रोसेसिंग की बात हो, सीमेंट की बात हो, स्टील की बात हो, ग्लास की फैक्ट्रियों की बात हो, सेरेमिक टाइल की बात हो, फर्टिलाइजर की बात हो, सब में 30% की कमी आ चुकी है, 30% की उत्पादन के अंदर। और आने वाले दिनों के अंदर पूरे के पूरे उद्योग बंद हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक वो है, कौन सी है, 3000 बोरोसिल
बोरोसिल का प्लांट बंद हो गया, 3000 कर्मचारी बेरोजगार हो गए, घर भेज दिया गया। अब पेट्रोल और डीजल की भी स्थिति बहुत विकट होने वाली है। रिफाइनरी हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी इनको समय नहीं दे रहे हैं कि मैं पहले पर्चियों की अदला बदली करूंगा और उसके बाद में रिफाइनरी को चालू करूंगा। अब आप इस पर्ची पे करो, अगली पर्ची पे करो, दूसरी पे करो, हमें प्रदेश के लोगों को इस बात से क्या लेना देना है। हमारी रिफाइनरी अगर बन करके तैयार है तो हमें तेल के लिए उस रिफाइनरी को तुरंत प्रभाव से चालू क्यों नहीं किया जा रहा। एक इस संकट के अंदर जो बेरोजगार हो गए हैं उनके लिए इनको कोई पैकेज देना चाहिए, जो जिनकी शादियां हैं उनके लिए तुरंत प्रभाव से गैस उपलब्ध करानी चाहिए, व्यावसायिक सिलेंडर उपलब्ध कराना चाहिए। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।